मुल्क में क्या सेंटर असेंबली में अपोजिशन लीडर की कोई तब्दीली भी हो रही है? नजर नहीं आ रहा है अपोजिशन। आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं आजाद साहब कि आप हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अपोजिशन लीडर कौन आ रहा है या तब्दीली हो रही है। वो आप अपोजिशन वालों से पूछे, वो बताएंगे कि वो अपना लीडर किसको चाहते हैं। किसी डंडा बरादर बंदे को चाहते हैं जो मुंह पे नकाब बांधे, हाथ में डंडा हो, बदमाशी करे और अभी पूरे पाकिस्तान से सिफारिशें करवाता रहे कि जी मेरी जान बख्श दो, मेरी लैंड ग्रैबिंग को बख्श दो, मेरी सारी इन बदमाशियों को बख्श दो। नो बख्शिश। मेरे सामने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब बैठे हुए हैं, इनको मैंने वो दे दिया 50 एकड़ का जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डेपो है, जो कि आपके सिंध असेंबली के ऑपोजिशन लीडर साहब के कब्जे में है, जिसमें भैंसें बांधी हुई है हमारे ट्रांसपोर्ट के बस डेपो पे। वो उनको सामने उनको इंस्ट्रक्शन ऑर्डर जा चुकी है। तो सर आप पीटीआई से अभी जो पंछी उड़ने का फैसला कर रहे हैं जी, पीटीआई से जो ये पंछी उड़ने का फैसला कर रहे हैं, तो आपके पास जगह है, बिठाएंगे इनको कोई? देखें, मैं समझता हूं कि ये कबल अज़ वक्त है। अभी तक किसी पंछी ने पीपुल्स पार्टी से रब्ता नहीं किया, लेकिन उसमें भी दो किस्म के पंछी है ना। कुछ लोग वाकई सियासी माइंड सेट रखते हैं, कुछ लोगों की बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का है। मेजॉरिटी जो है वो उन बच्चों की है, मम्मी डैडी वाले बच्चे, जिन्होंने कभी जिंदगी में ना कभी पॉलिटिक्स की है और ना कभी उनको पॉलिटिक्स का पता है, और जिन्होंने इस मुल्क में जो पॉलिटिकल पोल्यूशन है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पॉलिटिकल पोल्यूशन जो इमरान ने इस पूरे मुल्क की फिजा सियासत की जो बर्बाद की, तबाह की और उसको आलूदा किया, उसको साफ करने का इस वक्त दे रहे हैं। बदतमीजी के कल्चर को खत्म करने का टाइम है, इज्जत के साथ एक दूसरे से मुखातिब होने का टाइम है, छोटे बड़े का एहतराम करने का टाइम है, लोगों को के इस पॉलिटिकल इशूज में लोगों की फैमिलीज को इन्वॉल्व ना करने का टाइम है, लोगों की फैमिलीज के ऊपर मुकदमे ना बनाने का टाइम है। टाइम यह है कि मुल्क में हर चीज को, आदाब को फैलाया जाए, बुराई को आप रोकें, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वर्बली हो। आपको याद होगा इमरान खान की वो तकारीर भी आपको याद होंगी, जिसमें कहते थे कि मैं इनको ना जेल में एसी दूंगा, ना इनको कोई सहूलत दूंगा। और आपको बता दूं, अभी भी इमरान खान जो एक दिन के लिए गए थे वो जेल में नहीं गए, वो लॉकअप में नहीं गए। इमरान खान साहब पुलिस के गेस्ट हाउस में गए, जिसमें मुझे पर्सनली तौर पे बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं उस डिसीजन पे जिसने भी वो लिया उनको गेस्ट हाउस में रखने का। दिस मैन डिजर्व्स द लॉकअप, जो बाकी लोगों ने वो लॉकअप डिजर्व किया है, ये लॉकअप में जाए। इसको पता चले कि जो पॉलिटिकल राइवल्स को जिस तरीके से सिर्फ स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर आप उस वक्त, क्योंकि हम लोगों की पाकिस्तानियों की एक बड़ी अच्छी बात है, हमारी मेमोरी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, कि किसी ने एक दिन टॉक शो पे बात की, दूसरे दिन उसको कॉल अप नोटिस उठ गया। किसी ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा कोई तनकीद की, दूसरे दिन उसको नैब ने बुला लिया, उठा लिया। तो सिर्फ स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर जिस तरह लोगों को लॉकअप में लोगों की अपनी जिंदगी तबाही की है, लोगों की फैमिलीज को तबाह किया है, तो और ये सारा मकाफात अमल है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। आपने जो जो जुल्म किया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मर्जी से उन जुल्मों पे आपका हिसाब असल में होगा। सर ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टी ये बताइएगा, पेट्रोलिंग मसनूआत में कमी हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने अभी तक किराए कम नहीं किए। इस हवाले से हुकूमत का क्या लाएमल है, क्योंकि आज भी हमने रिपोर्टिंग इस हवाले से की, कोई कमी नहीं हुई है। देखिए जी, जहां जहां पे रेट्स बढ़ाए गए हैं, हमने ईद पे भी बड़ा जबरदस्त तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, मैं समझता हूं कि फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया कि हमने रेड्स किए, हमने फाइन्स लगाए ट्रांसपोर्टर्स पे जो भी एक्स्ट्रा किराया ले रहे थे। अभी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब बैठे हुए हैं कि आफ्टर दिस रिडक्शन ऑफ डीजल प्राइसेस जो भी उसका इम्पैक्ट आना चाहिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे, उस पर आना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे मैंने आपको बता दिया, आप शायद नहीं थे, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हमने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। इतनी बड़ी इन्फ्लेशन के बावजूद हमने 1 रुपए की भी कोशिश की नहीं की कि जी 1 रुपया भी बढ़ाया जाए। सर जी ये बता दें मिलकियत है ना उनके सिर्फ 50 एकड़ से कब्जा को ना है, आप सारे एकड़ के मुख्य सिदारन के कब्जे डनन से कब्जा किए खत्म करा। देखिए, सबसे जहां जहां पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की किसी भी लैंड पे किसी भी की भी इंक्रोचमेंट है, उनसे हम राइटिंग में भी रब्ता कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट के जरिए भी उनको आगाह कर रहे हैं। मेरा सवाल था आपसे कि कल मीटिंग भी हुई है, पॉलिटिकल डायलॉग की बात की जा रही है, क्या कोई ऐसा पीपल्स पार्टी चाह रही है आगे बढ़ के फैसला कर सकती है कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए ताकि मुल्क में इस्तेकाम आ सके? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बिल्कुल क्लियर कहा, जब तक इमरान खान 9 तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी की माफी नहीं मांगता,
मजम्मत नहीं करता, माफी नहीं मांगता, तौबा नहीं करता, कान पकड़ के उठक बैठक नहीं करता, तब तक उससे बातचीत नहीं होगी। सर ये ट्रांसपोर्ट बता सर ये ट्रांसपोर्ट अगर हम इस बस के हवाले से सॉरी, वो उठक बैठक वाला मेरी तरफ से, वो उनकी तरफ से नहीं है। अगर मेरा चेयरमैन साहब ने उनसे माफी के लिए एक मुतालबा किया है और मजम्मत का मुतालबा किया मेरी तरफ से, अगर मेरे हाथ में तो मैं उठक बैठक कराऊं कान पकड़ के ऐसे शख्स को। पाबंदी का मुतालबा नहीं करेंगे आप? वो पार्टी ने उसको मना किया जी। मेरा सवाल ये था स्पेसिफिकली इस बस के हवाले से, रूट डिफाइन कर लिए गए हैं इसके, और जो डिपो के हमने कैपेसिटी देखी है क्योंकि बसें ज़्यादा हो गई हैं, कैपेसिटी कम हो गई, कोई नया इसका डिपो डिसाइड किया गया है और इसके हवाले से बता दें और लोगों को। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि बस, सर इसका क्या किराया रखा जाएगा और सर सड़कें इतनी टूटी हुई हैं। अच्छा मैं अच्छा जी मैं मैं इस पर तो वादे कर लूं कि जिस तरह हमारे भाई ने बात की, बसेस पार्क का होंगी जब आएंगी, तो हम जो अब नए डेपोज बना रहे हैं, जैसे येलो लाइन में हम बना रहे हैं डेपोज, पहले वो डिजाइन थे सिंगल स्टोरी डेपो, अब हम उसको डबल स्टोरी डेपो बना रहे हैं, एलिवेटेड बना रहे हैं, ताकि बसेस नीचे भी खड़ी हों और उनके ऊपर भी खड़ी हों। मतलब 11 एकड़ का हमारा एक डेपो बन रहा है और येलो लाइन में 4 एकड़ का हमारा एक डेपो बन रहा है, और 50 एकड़ जब हमने ले लिए लैंड ग्रेबर से, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मिल जाएगा संजय साहब की मेहरबानी से। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें रिट्रीव होंगी। आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा, रेड लाइन पे काम हो रहा है, उस पर थोड़ी शिकायत आ रही थी, उसको भी हमने एक्सपेडाइट किया हुआ है। येलो लाइन BRT जो है वो भी इंशाल्लाह उसका भी हमने प्रोसेस कर दिए हैं, वो भी जल्दी उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। तो सारे प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत संजीदगी के साथ काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला सिंध भर के लोगों को, खुसूसी तौर पर कराची के लोगों को सहूलत में ज्यादा से ज्यादा मिलती रहेंगी। थैंक यू। अभी 4.5 अरब रुपए बसेस के हवाले से जारी करने के लिए आपकी तजवीज़ पर अमल की बातचीत की, तो वो बसेस कब आएंगी? हाँ, अभी जो वज़ीर आला सिंध ने इस बजट से पहले जो है बसेस मंगवाने के हवाले से 4.5 अरब रुपए के देने की बात। देखिए जी, कुछ बसेस आ रही हैं, बसेस कुछ आने में टाइम लगेगा। मैंने एक पहले अर्ज किया था, वो आप शायद वो मिस कर ली, कि हमें बसेस के साथ पैसों का मसला नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप एंड चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जितने तुम्हें बसेस खरीदनी है खरीद लो, लेकिन बसेस का ऑर्डर का इशू है कि बसेस चाइना में जो है वो बीच में लॉकडाउन चल रहा था तो उनकी प्रोडक्शन बंद थी, प्रोडक्शन शुरू हुई तो उनकी पूरी दुनिया के ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। मैंने अभी आपके आने से पहले अपने खिताब में यूटोंग और मास्टर्स को कहा कि जी जितनी बसें आप बना सकते हैं सारी की सारी बसेस हम खरीदने के लिए तैयार हैं एज ए सिंध गवर्नमेंट। हम सिंध के हर जिले में चलाएंगे। लीडरशिप का विजन और चीफ मिनिस्टर साहब का विजन बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ जैसे 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 हमें सप्लाई मिलती जाएगी वो सारी बसेस खरीदते रहेंगे। हमें अगर उसमें 5-6 हज़ार बसेस भी खरीदनी पड़े सिंध के लिए तो हम लेंगे। थैंक यू। ये बताइए कि पंजाब की केयरटेकर गवर्नमेंट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की मंजूरी दे दी है, क्या सिंध गवर्नमेंट के पास भी इस तरह को कोई प्रपोजल आएगी कि FIR कन्वर्ट होगी उसमें? इस तरह नहीं है PPTA के खिलाफ 9 मई के हवाले से। देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट है, तो अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई तजवीज़ आई नहीं है। जैसी तजवीज़ आएगी तो हम उसको बताते हैं। थैंक यू। थैंक यू ऑल।